ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध विराम के बाद आज पहली बार ये तमाम लोग एक मीटिंग के लिए जमा हो रहे हैं, वो भी पाकिस्तान में। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आज दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें आमने सामने बैठने जा रही हैं। क्या यहां शांति की इबारत लिखी जाएगी या एक नई सियासी चाल चली जाएगी? मैं कामरान सैफ और आप देख रहे हैं इनकलाब हिंदी। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर टिकी हुई हैं। वजह है ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली वो अहम बैठक जो आने वाले दिनों की राजनीति और संभावित युद्ध की दिशा तय कर सकती है। इस बैठक से पहले इस्लामाबाद को पूरी तरह किले में तब्दील कर दिया गया है। शहर में रेड अलर्ट जारी है। करीब 10,000 पुलिस और सेना के जवान तैनात किए गए हैं। रेड जोन की तरफ जाने वाली सभी सड़कों को सील कर दिया गया है। सिर्फ उन्हीं लोगों को एंट्री मिल रही है जिन्हें खास अनुमति दी गई है। यहां तक कि स्कूल और कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं ताकि किसी भी तरह की सुरक्षा में चूक ना हो। इस हाई प्रोफाइल बैठक में अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के शामिल होने की खबर है। उनके साथ अमेरिकी प्रतिनिधित्व स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी मौजूद रहेंगे। वहीं ईरान के प्रतिनिधि भी इस बातचीत का हिस्सा बनेंगे। इस पूरी प्रक्रिया को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ लीड कर रहे हैं, जो खुद को एक शांति दूत के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए यह बैठक सिर्फ एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं है, बल्कि एक बड़ा मौका है दुनिया के सामने अपनी छवि सुधारने का। पाकिस्तान लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आलोचनाओं का सामना करता रहा है, लेकिन अब वो खुद को एक जिम्मेदार और प्रभावशाली मध्यस्थ के तौर पर दिखाना चाहता है, जो कि पूरे जंग की शुरुआत से ही वो अपने आप को ऐसा ही प्रेजेंट कर रहा था। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया पर इजराइल ने खुलकर सवाल खड़े किए हैं। इजराइल को पाकिस्तान की भूमिका पर भरोसा नहीं है। इसकी एक बड़ी वजह है कि पाकिस्तान आज तक इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता नहीं दिया है। ऐसे में दोनों देशों के बीच ना तो कोई कूटनीतिक संबंध है और ना ही भरोसे का माहौल। तनाव उस वक्त और बढ़ गया जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ मुनीर ने इजराइल को कैंसर और मानवता पर धब्बा कह दिया। इस बयान पर इजराइल की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। इजराइल के विदेश मंत्री जेडन सार ने इसे बेहद आपत्तिजनक और खतरनाक बताया। वहीं प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से भी नाराजगी जाहिर की गई। उसके बाद यह भी बताया जा रहा है कि इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। यानी एक तरफ शांति की कोशिशें हो रही हैं तो दूसरी तरफ बयानबाजी से माहौल और ज्यादा गर्म हो रहा है। अब बात करते हैं उस युद्ध विराम की जिसे इस बैठक का आधार माना जा रहा है। अमेरिका की ओर से 2 हफ्ते के युद्ध विराम की घोषणा की गई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान पर हमले रोके जाते हैं तो अमेरिका भी अपनी कार्रवाई रोक देगा। ईरान की तरफ से भी संकेत मिले कि अगर हमले बंद होते हैं तो वो भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर इस युद्ध विराम पर सवाल खड़े हो गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने दावा किया कि यह युद्ध विराम लेबनान तक लागू होगा, लेकिन इजराइल ने साफ कर दिया कि लेबनान इस समझौते का हिस्सा नहीं है। यानी शांति की इस पहल में भी साफ साफ मतभेद नजर आ रहा है। इस पूरी स्थिति को देखकर एक बड़ा सवाल उठता है, क्या इस्लामाबाद की बैठक वाकई शांति की तरफ एक कदम है या फिर यह सिर्फ एक रणनीतिक खेल है जिसमें हर देश अपने फायदे के लिए चाल चल रहा है? पाकिस्तान अपनी छवि सुधारना चाहता है, अमेरिका अपनी रणनीतिक स्थिति मजबूत करना चाहता है और ईरान अपने ऊपर बढ़ते दबाव को कम करना चाहता है। लेकिन इन सब के बीच असली चुनौती है भरोसे का, क्योंकि जब भरोसा नहीं होता है तो बातचीत भी सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह जाती है। अब देखना यह होगा कि इस्लामाबाद की इस बैठक से क्या हल निकलकर सामने आता है। एक मजबूत शांति समझौता हो पाएगा या फिर एक और अधूरी कोशिश? इसी को लेकर भारत में भी लगातार विपक्ष सरकार पर यह आरोप लगा रहा है कि जो युद्ध था, युद्ध की शुरुआत से ही भारत की जो डिप्लोमेसी होनी चाहिए वो नहीं दिखाई गई, जिसको लेकर आज भारत इस मध्यस्थता से अलग है। आपको इन तमाम खबरों पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं कामरान सैफ और आप देखते रहिए इनकलाब हिंदी।